वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फाइटर जो मैट्रिक्स फाइट नाइट 15 में अपना डेब्यू करने वाले हैं और मेरे हिसाब से थोड़ा अंडर द रेडार जा रहे हैं। हम सबको इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आप सबको ऐसे वीडियोस इंडियन एमएमए के बारे में अपडेट्स, इंटरव्यूज़ विद इंडियन एमएमए फाइटर्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है मृदुल सैकिया। अरुणाचल प्रदेश से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी मेजरली ट्रेनिंग असम गुवाहाटी में ही की है और राइट ये बैंटम वेट में कम्पीट करते हैं। अब सबसे इम्प्रेसिव बात क्या है इनके बारे में, इनका एक 6-0 का रिकॉर्ड है। ऑन टैपोलॉजी इनका 6-0 का रिकॉर्ड है। ऑन शर्डॉग उनका आई बिलीव 7-0 का रिकॉर्ड है, राइट। और 7-0 का रिकॉर्ड काफ़ी इम्प्रेसिव है, इवन दो अभी तक वो मैट्रिक्स फाइट नाइट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लेजिटिमेट लीग इंडिया में, अभी मोस्ट बिगेस्ट लीग ऑल्सो, उसमें कम्पीट नहीं किया है, तो इसलिए शायद लोग क्वेश्चन कर सकते हैं उनका रिकॉर्ड। बट अनदर इम्प्रेसिव थिंग इज़ कि उनकी सारी जो विन्स हैं 6-0 या 7-0 मानो, वो बाय फिनिश हैं। तो अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे उसमें से आई बिलीव 4 सबमिशंस हैं एंड 3 नॉकआउट्स हैं, राइट। मैं वीडियो छोटी रखना चाहता हूँ क्या कि आप सब होपफुली इनकी परफॉर्मेंस विल शो वाई ही डिज़र्व्स टू बी अ प्रॉस्पेक्ट जिनको नोटिस किया जाना चाहिए। दिस इज़ अ पर्सन जिसका पोटेंशियल मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट उनका रिकॉर्ड ऐसा है, राइट। और वही 7 फिनिशेस, 7 फाइट्स 7 फिनिशेस, 6 फाइट 6 फिनिशेस, जो भी आपको मानना है। 4 सबमिशंस एंड 3 नॉकआउट्स, राइट। और अनदर इम्प्रेसिव थिंग इज़ कि इनकी जो एक्टिविटी है स्पेशली रिसेंटली बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लाइक एक तो पहली बात हो गई फिनिशिंग, बहुत ज़्यादा क्लियरली ही इज़ जस्ट अ फिनिशर। मोस्ट ऑफ हिज फाइट्स वो सेकेंड राउंड में फिनिश कर देते हैं और एक ही फाइट शायद उनकी थर्ड राउंड तक गई है, राइट। तो फिनिश जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाता है एक फाइटर को, और द फैक्ट दैट ये दोनों तरीके से फिनिश कर सकते हैं, ऑन द ग्राउंड, ऑन द फीट, ये दूसरी बात बहुत इंप्रेसिव हो गई। और तीसरी बात इनकी जो इंप्रेसिव है वो है कि इनकी एक्टिविटी, राइट। और जैसे कि आप सबको पता है, अगर आप यूएफसी देखते हैं तो डेना वाइट और जो भी कंपनी चलाते हैं उन लोग को हमेशा प्रमोशन को ये सारे ही ऐसे ही ट्रेड्स एक फाइटर में चाहिए। someone who's exciting, someone who will fight again and again, and someone who can finish fights. I'm looking for killers, knockouts, submissions, whatever it is. You have to go for the finish. Right? मतलब तो एक्साइटिंग भी हो, थोड़ा पर्सनालिटी भी हो, एंड ही हैज़ अ पर्सनालिटी। लाइक अभी इतना माइक पे ही डजंट टॉक दैट मच, बट वट एवर ही सेज ही हैज़ अ फॉलोइंग एंड ही इज़ पर्सनेबल। मतलब समवन फैन फॉलोइंग मैं देख सकता हूँ इनका बनते हुए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा बिलीव करता है कि हमें इस फाइटर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस फाइटर में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और जो उनकी फ़ाइट है मैट्रिक्स फाइट नाइट में वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे को लगता है जो मेरे थॉट्स हैं मृदुल पे, वही मैट्रिक्स फाइट नाइट के मैच मेकर्स के भी थॉट्स हैं, इसलिए उन्होंने उनको हिमांशु कौशिक के साथ मैचअप किया है। आप सबको लग रहा होगा 7-5 का रिकॉर्ड है तो शायद इतने अच्छे ना हो, बट मेरे हिसाब से हिमांशु कौशिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंटम वेट फाइटर्स वीव हैड। फॉर्मरली एक 1 चैम्पियनशिप फाइटर रह चुके हैं, एंड इंडिया के आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैंटम वेट्स एवर प्रोड्यूस्ड, स्पेशली पिछले जनरेशन से, क्योंकि इनकी स्ट्राइकिंग वुशु बैकग्राउंड से आए हैं और इनकी स्ट्राइकिंग हैज़ बिन फिनोमिनल। मैंने पहली बार लाइव जब इनको देखा था आई बिलीव एट MFN 11, वो बहुत ज़्यादा लाइक तब मुझे समझ आया था कि देयर लेवल्स टू, लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल्स है स्ट्राइकिंग के, और जिस स्पीड से इनकी स्ट्राइकिंग आती है, आई थिंक दैट विल बी अ टेस्ट थोड़ा सा, आई थिंक, फॉर मृदुल, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी मृदुल कैसे उससे डील करता है, राइट। क्योंकि हिमांशु कौशिक, बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि अभी अपने पीक से शायद नीचे आ रहे हैं, एटलीस्ट पीक पे है तो नहीं, राइट। एंड if Mridul is not able to overcome this, then we do understand कि maybe कि उनकी सीलिंग क्या हो सकती है। ऑब्वियसली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कंसिडरिंग उनकी एज मृदुल की विच इज़ 27, इवन दो ही इज़ वेरी एक्साइटिंग, उनके पास एक विंडो थोड़ी छोटी है, राइट। क्योंकि अगर उनको जैसे UFC या फिर कोई बड़े लीग में जाना है, वहाँ पे उनको एग्जैक्टली इतने ओल्ड फाइटर्स नहीं चाहिए, इवन दो इन टर्म्स ऑफ लाइफ
27 इज़ एक्सट्रीमली यंग ऑब्वियसली, एंड ऐसी बात नहीं है कि वो कोई जवान नहीं है आदमी, बट आजकल फाइटिंग के जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स है इतने जल्दी दिए जा रहे हैं. अगर आपको याद नहीं है तो राहुल रोसास जो है, ही इज़ द यंगेस्ट UFC फाइटर. आई थिंक वो 18 या 17 पे UFC में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है. तो जब इतने यंग एंड यंगर डेमोग्राफ लाने वाले फाइटर्स आ सकते हैं लीग्स में, तो वो ओल्डर फाइटर्स लेना प्रेफर नहीं कर रहे हैं आजकल प्रमोशंस, राइट, विच मेक सेंस, क्योंकि नई जनरेशन को ये सारी लीग्स केटर करना चाहेंगी. तो इसलिए मेरे को लगता है कि इफ़ मृदुल के पास एक छोटी विंडो है, इवन दो ही हैज़ ऑल द टूल्स, मृदुल के पास एक छोटी विंडो है, एंड ही विल प्रॉब्ली हैव टू विन अपनी नेक्स्ट 2 या 3 फाइट्स ऑल्सो टू गेट अटेंशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्रमोशंस. एंड अगर ये हो जाए तो होपफुली ही कैन grab a contract and be one of the next fighters to represent India, right, on an international level. और आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि मृदुल की क्या सीलिंग है, एंड वेदर यू थिंक ही कैन विन अगेंस्ट हिमांशु. जहाँ तक मैंने टेप देखी है मृदुल पे, मेरे को एक्साइटमेंट बहुत है इस प्रॉस्पेक्ट को लेकर. सो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग से ये वीडियो शेयर करूँ. और अगर आप सबको ऐसे वीडियोस पसंद है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है, तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल कीप ट्राइंग टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस.